को मेरा आशीर्वाद। आज पुनः राम लक्ष्मण संवाद, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के प्रश्न अभ्यास के साथ हम उपस्थित हैं और एक एक प्रश्न का उत्तर हम देंगे। आधा इधर देंगे, आधा दूसरे उसमें देंगे, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए इसको दो भाग में बांट दिया है। पहला प्रश्न है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए? उन्होंने सबसे पहला तर्क तो यह दिया कि मैंने बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े, लेकिन आपने कभी इतना गुस्सा नहीं किया था, इतना क्रोध नहीं किया। दूसरी, इस धनुष पर इतना विशेष प्रेम क्यों है? तीसरी, हमारी समझ से तो सभी धनुष बराबर हैं और यह धनुष पुराना था जो राम के छूते ही टूट गया। सबसे बड़ी बात कि पुरानी धनुष के रहने और न रहने का क्या दुख, न रहने का फ़ायदा था, न टूट जाने का दुख। राम ने तो इसे सिर्फ छुआ भर था। इस प्रकार से लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने पर परशुराम से प्रश्न किया है, तर्क दिया है कि इतना विशेष प्रेम क्यों है इस धनुष के प्रति। परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई, उसके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। तो क्रोध करने पर सबसे पहले जैसे ही धनुष टूट जाता है तो परशुराम जी सभा में बहुत तेज तेज चिल्लाते हुए आते हैं कि शिव के धनुष को किसने तोड़ा, क्योंकि शिव परशुराम जी के गुरु थे और वह धनुष शिव का था जो टूटा था। तो राम स्वभाव से बहुत साहसी, हिम्मती, धैर्यवान और विनम्र थे। धनुष के टूटने पर जो परशुराम जी क्रोध कर रहे हैं, तो वहाँ पर राम उग्र नहीं हुए। राम बहुत विनम्रता से उनके सामने प्रस्तुत होकर कहते हैं कि इस धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई दास होगा, कोई सेवक होगा। इस प्रकार से वो बड़ों का सम्मान करते हैं, बड़ी से बड़ी बात को भी बड़ी सरलता से, सहजता से कहते हैं। ये राम की बहुत बड़ी विशेषता है। लक्ष्मण इसके ठीक विपरीत। लक्ष्मण क्रोधी स्वभाव के हैं, उग्र हैं, क्रोध में बहुत प्रचंड हैं। दूसरा, उन्होंने व्यंग में सारी बातें इस परशुराम लक्ष्मण संवाद में सारी बातें व्यंग में कही हैं। सीधे उत्तर न दे करके व्यंग में बोलना। उन्होंने कहा कि ये धनुष तो टूट गया, लेकिन इस धनुष पर इतना प्रेम क्यों है, इतना आप नाराज क्यों हो रहे हैं? हमारी समझ से तो ये धनुष सब एक समान है। इस धनुष के टूटने पर आप क्यों इतना नाराज हो रहे हैं? अपने को अनजान बन करके पूछते हुए कि इस धनुष में ऐसी क्या खासियत थी, यह तो पुरानी धनुष थी। इस प्रकार से वह व्यंग बोलते हैं कि अगर धनुष टूट ही गई तो क्या हो गया। तो पर लक्ष्मण क्या है? लक्ष्मण में बड़े बूढ़ों के प्रति उतना सम्मान नहीं है। ये क्रोध के आगे किसी को देखते नहीं है, न किसी का सम्मान करते हैं। ये स्वभाव से क्रोधी, उग्र, वीर, प्रचंड और व्यंग करने में माहिर हैं। इनके स्वभाव की ये विशेषता है। लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा हो, उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। वैसे तो बच्चों ये उत्तर रचनात्मक हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको इसी का उत्तर समझा दे रही हूँ कि जब लक्ष्मण ने कहा कि बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न सरिस किन्न गोसाई। परशुराम से इन्होंने कहा है कि बचपन में मैंने बहुत सारे धनुष तोड़े, हे गोसाई आपने कभी इतना क्रोध नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु कह रिसाई बोले भृगुकुल केतु। इस धनुष पर इतना विशेष प्रेम क्यों है? ये सुनते ही भृगुवर के क्रोध और बढ़ जाते हैं, परशुराम जी के क्रोध और बढ़ जाते हैं। दूसरा है, शिव के धनुष को कहते हैं कि तुम उसकी तुलना और धनुषों से करते हो, परशुराम का क्रोध और बढ़ जाता है। क्योंकि परशुराम जी के गुरु शिव थे, शिव का वो धनुष था, तो शिव की धनुष की तुलना अन्य लोगों से करते हैं। उस पर कहते हैं, रे निप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार। ऐ मूर्ख बालक, तुमको लगता है कि समझ नहीं है, काल तुम्हारा निकट आ गया है, मृत्यु तुम्हारी निकट है, तुम शिव के धनुष की तुलना और धनुषों से कर रहे हो। ये संवाद मैंने इसे समझाया इतना कि आप इसके आधार पर लिख सकते हैं। इससे अच्छा, इससे सरल कोई और संवाद हमारी समझ से नहीं होगा, क्योंकि पहले पेज पर ही है ये, तो आप इसको बड़े आसानी से लिख सकते हैं। चौथा है, परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा, निम्न पद्यांश के आधार पर लिखिए। परशुराम ने सभा में अपने स्वभाव के बारे में ये सारी बातें बताई कि बाल ब्रह्मचारी यति कोई, मैं पूरा संसार जानता है, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, पूरा संसार जानता है
कि मैं बाल ब्रह्मचारी अत्यंत क्रोधी स्वभाव वाला और क्षत्रियों के कुल का नाशक हूँ। भुजबल भूम भूप बिन किन्नी, अपने भुजाओं के बल पर मैंने कई बार पृथ्वी को राजाओं से विहीन कर दिया, क्षत्रियों को मार डाला। विपुल बार महिदेवन दिन्नी, और उनके हिस्से की जमीन को मैंने ब्राह्मणों को दान कर दिया। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। मेरा फरसा इतना भयंकर है, इतना कठोर है कि सहस्रा बाहु जैसे राजा की भी भुजाओं का इसने मर्दन कर दिया, यानी उन्हें भी मार डाला। परसु बिलोक महीप कुमारा, लक्ष्मण को अपना फरसा दिखाते हुए कहते हैं, मातु पितहि जन सोच बस करसी महीप किशोर। ऐ राजकुमार, कोई ऐसा कार्य मत करो जो माता पिता के लिए चिंता का कारण बन जाए। गर्भन्न के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर, यह पेट में पलने वाले बच्चे का भी 2 भाग कर देता है। अब आगे का प्रश्न बच्चों अगले क्लास में करेंगे, बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो, यहाँ पर हम विराम लेते हैं, ठीक है।